मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और कई वर्षों से कृषि अनुसंधान कार्य कर रहा हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे, नई तकनीकी की जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान प्ले लिस्ट में जाके उन चर्चाओं को सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और भी बहुत सारी प्ले लिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनमें वो इंफॉर्मेशन है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम जो फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं, चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे वो मक्के की फसल है, जिन फसलों में मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें मिट्टी चढ़ाने का हमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, जो हमको नजर नहीं आता है। देखिए, जो मिट्टी चढ़ाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि जो बड़े पौधे हैं उनको मिट्टी चढ़ाने से सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए और वो हवा चलने से गिरे नहीं, सीधे खड़े रहें। और ये फायदा भी करता है, गन्ने में फायदा करता है, मक्के में फायदा करता है। लेकिन एक ऐसा फायदा जो हमको नजर नहीं आता लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऐसा कौन सा प्रभाव है। तो देखिए, जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसमें जब मिट्टी चढ़ाते समय घास तो खत्म होती ही है। और ये हमने देखिए मक्के की जो फसल बोई है उसमें हमने ये मिट्टी चढ़ाई है। अब आप पास से लाके दिखाइए इसको कि इसको चढ़ाने का फायदा ये होता है। देखिए, जो मिट्टी चढ़ी है, अब इसमें जो बारिश का पानी आएगा, हम जो सिंचाई करेंगे, वो ये जो फरो बन गई हैं इसमें वो पानी रहेगा, सीधे इसकी जड़ क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। और पौधे की सीधे जड़ क्षेत्र में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सीधे जड़ क्षेत्र में पानी होता है तो वहां से हवा निकल जाती है, वायु निकल जाती है और उसमें फिर ऑक्सीजन नहीं रहती, पौधों की जड़ों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सीधे खेत में अगर मैं फसल बोई है तो पानी भरा रहता है और जड़ क्षेत्र में भी वायु की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जड़ें प्रभावित होती है। अब पानी क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। अब पानी चढ़ करके जो इसके अंदर कैपिलरी बनी हुई है सूक्ष्म क्षेत्रों द्वारा, केशिका के कारण, वो पानी कहाँ आएगा, जड़ क्षेत्र। पानी यहाँ है और जड़ क्षेत्र में ये पानी ऐसे चढ़ेगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि हवा भी रहेगी और पानी भी रहेगा। तो इन पौधों की जड़ों में हवा और पानी दोनों बने हुए हैं, जिससे पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। अगर ये सीधा खेत होता तो पूरा जड़ें भी पानी में रहती। अब इस विधि में जड़ें पानी में नहीं है, इसको पूरी मात्रा में हवा भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है, तो ये एक फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि जब हम खेत में फसल बोते हैं, पानी भर देते हैं, तो उस पानी के कारण मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, ठोस हो जाती है, जम जाती है। और बहुत सी मिट्टियों में ऐसा गुण होता है कि पानी पाने पर जम जाती हैं। तो कंपैक्शन जिसे हम कहते हैं, ठोस हो जाती है मिट्टी और जड़ें भी उससे प्रभावित होती हैं, जड़ें छोटी रह जाती हैं। लेकिन ऐसी विधि से जब हम बोते हैं, पानी कहाँ है, पानी यहाँ पे बना हुआ है, पानी इसके अंदर यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ बना है। तो जो कंपैक्शन होगा, जो मिट्टी सॉलिड होगी इसके नीचे की, यहाँ की होगी, ठोस यहाँ की होगी। जो जड़ क्षेत्र की मिट्टी है वो ठोस नहीं होगी। तो हमारी जो जड़ क्षेत्र में सीधे पानी नहीं गया, केशिका के कारण गया, उसको पर्याप्त मात्रा में हवा भी मिली, पानी भी मिला और जो मिट्टी ठोस हो रही थी, कठोर हो रही थी, वो भी बच गई। तो इस विधि से बोने का यह फायदा है। और पौधे तो मजबूत रहेंगे, हवा से नहीं गिरेंगे। दूसरा, जो हमने जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो घास भी निकल जाती है, वायु का संचार भी बढ़ जाता है, मृदा सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि जब उन्हें हवा मिलती है तो थोड़े से एक्टिव भी हो जाते हैं। और जड़ क्षेत्र के अंदर के सूक्ष्म जीव ज्यादा बने रहेंगे। क्यों? पानी देखिए यहाँ भरा हुआ है, जब पानी यहाँ भरा हुआ है तो ऑक्सीजन हवा यहाँ की निकलेगी, यहाँ की नहीं निकलेगी, क्योंकि पानी यहाँ नहीं है। तो यह जड़ों की वृद्धि भी अच्छी है, सूक्ष्म जीव भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अजोटोबैक्टर हो, चाहे वो नाइट्रोजन देने वाला हो, चाहे वो फास्फोरस घुलने वाला हो, चाहे वो माइकोराइजा हो, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव हो, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सक्रियता बहुत अच्छी रहेगी, पोषक तत्व को वो उपलब्ध कराएंगे। तो मिट्टी चढ़ाने से ये प्रभाव हमको नजर नहीं आते हैं, जबकि वास्तव में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये सोचते हैं कि हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो हमारी फसल नहीं गिरेगी, बच जाएगी, हवा से रुक जाएगी। लेकिन इसके और भी जो मैंने प्रभाव बताए, वो प्रभाव भी ये है कि मिट्टी चढ़ाने से जड़ क्षेत्र में हवा भी अच्छी रहती है, पानी भी अच्छा रहेगा, मिट्टी ठोस भी नहीं होगी, सूक्ष्म जीव भी बहुत अच्छा अपना काम करेंगे। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हैं, नाइट्रोजन देंगे, फास्फोरस घोलने वाले फास्फोरस देंगे, माइकोराइजा जो फास्फोरस को उपलब्ध कराती है वो भी अच्छा काम करेगी। तो हमारी जो फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होगी। तो ऐसी फसल जिसमें आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं, उसमें हमें मिट्टी चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। घास तो खत्म होती होती है, वो तो आप देखते हैं कि घास खत्म हो जाती है। लेकिन आज मैंने वो आपको वो प्रभाव बताया जो हमको नजर नहीं आते हैं ऊपर से, कि पौधे सीधे हो गए, गिरे नहीं, ये हमें नजर आता है। लेकिन मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। तो अगर हम इस मिट्टी चढ़ा देते हैं, सीधा बो दीजिए खेत के अंदर, मिट्टी चढ़ा दीजिए,
तो निश्चित रूप से आपको ये प्रभाव नजर आने लगेगा। इनका फसल के ऊपर फसल हमारी अच्छी होगी और इससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो मिट्टी भी अच्छी रहती है, सूक्ष्मजीव भी अच्छे रहते हैं, जड़ों की वृद्धि भी अच्छी होती है और फसल पे अच्छा प्रभाव आता है, उपज भी अच्छी बनी रहती है। और बहुत ज्यादा पानी हो जाए, बारिश हो जाए, तो इसके द्वारा फिर पानी भी बाहर निकल जाता है। ये चैनल बन जाती है। बहुत ज्यादा बारिश हुई, अब मक्का बहुत ज्यादा पानी को सहन नहीं कर पाती है, तो इसके द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा। और अगर हमें सिंचाई करने की आवश्यकता हुई तो इसी के अंदर सिंचाई करेंगे। अगर सीधे पानी जड़ क्षेत्र में दिया जाता है वो नुकसान कर देता है, क्योंकि वो पानी देने से उस जड़ के अंदर हवा निकल जाती है। तो 2-3 दिन तक जब तक पानी रहेगा हवा नहीं रहेगी, लेकिन इस विधि में हवा भी बनी रहती है जड़ क्षेत्र में। तो ये विधि से अगर आप मिट्टी चढ़ा देते हैं तो उसका फसल पे प्रभाव आता है और अच्छी उपज मिलती है। आशा ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जो मैंने आपको वैज्ञानिक कारण बताए और जो इसके प्रभाव बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस प्रयास में जो किसानों को लाभ पहुंचे आप सहायता कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नई जानकारियां मिल सके। और कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर को देखिए, आप उसकी चर्चा सुनिए, वो हिंदी में है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।